हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज शुरू करने वाले हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके अंदर देखो, पहले आपके जो भी टॉपिक कवर किए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार है। आपको पहले आएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। अगला पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आएगा आपका। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद निकालेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग रूल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा जाएगा और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हाँ जी। तो देखो, पहला आता है आपका वर्ड यहाँ पे कि मैग्नेट होती क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता चले कि मैग्नेट क्या है। तो बचपन में आप जैसा खेले होंगे भाई मैग्नेट के साथ, तो मैग्नेट को हम जानते हैं कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के पीसेज को अपनी तरफ क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है, ठीक है। ये है मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट डाइपोल। यहाँ पे दो तरह के पोल आपको देखने को मिलते हैं, है ना। एक होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है यहाँ पे साउथ पोल। आप देखना कभी भी आप इनके सेम पोल्स को, लाइक पोल्स को पास में लाओगे तो क्या करती हैं, रिपेल करेंगी। क्या करेगी भाई, रिपेल करेगी। और अनलाइक पोल्स को लाओगे पास, अनलाइक पोल्स को जब पास में लाया जाता है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हुआ भाई, है ना। when magnet is freely suspended in always aligns towards north south direction because of earth's magnetic field। जब भी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये आपका नॉर्थ से साउथ पोल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, है ना। क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि हमारी अर्थ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, अलाइन हो जाती है। तो इसी प्रकार आपका एक कंपास भी है भाई, कंपास भी इसी वजह से आपका डायरेक्शन शो कर पाता है। और उसमें जो निडल लगी होती है वो भी मैग्नेट की बनी होती है, इसी वजह से आप डायरेक्शन देख पाते हो, ठीक है। देखो लिखा भी यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल। लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स अटैक करेंगे। तो ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला आ रहा है आपका, देखो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ का जितना भी एरिया होगा, स्पेस होगा, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। और उसके चारों तरफ जितना भी एक्सपीरियंस, उसका इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसे बोला गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। यानी कितनी दूरी तक उसकी पावर है, कितने एरिया तक उसकी पावर है। इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए यहाँ पे टेस्ला होगी इसकी, ऐसा यूनिट। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ये इमेजनरी लाइंस होती हैं जिन्हें आप ऐसे नहीं देख सकते आप, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अराउंड अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेट के चारों तरफ इमेजिनरी लाइन जिन्हें हम ऐसे तो नहीं देख सकते, लेकिन एक प्रैक्टिकल करके जरूर आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इसे बोला गया, ये बेसिकली स्ट्रेंथ को बताता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, स्ट्रेंथ को बताती है यहाँ पे मैग्नेट की, ठीक है। वेन आयरन फाइलिंग्स, आयरन का आपने क्या डाल दिया, फाइलिंग्स को यहाँ पे बुरादा डाला हुआ है, आर केप्ट नियर अ मैग्नेट, दे गेट अरेंज इन अ पैटर्न विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो कि देखो आपने पहले क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बार मैग्नेट को ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपका दो तरह के पोल्स होते हैं यहाँ पे, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। जैसे ही आप आयरन फाइलिंग्स को इसके ऊपर डालते हो तो यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर यहाँ पे लाइनिंग में क्या हो जाती है, अरेंज हो जाएगी, ऐसे करके अरेंज हो जाती है, ठीक है। तो इन्हीं को बोला गया यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा गया। इनकी डायरेक्शन क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। चलते हैं आगे। द लाइंस आर ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन इन विच अ magnetic north pole of the compass needle would move under the influence of the field produced by a bar magnet। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऐसे को डायरेक्शन रहेगी आपकी हमेशा, जो नॉर्थ नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड आपकी, और साउथ में क्या करेगी, एंटर करेगी। यहां से स्टार्ट और नॉर्थ से साउथ जा रही है, देखो दिख रहा होगा आपको। और ये आपके पेज के बाहर भी निकल रही होगी कुछ ऐसे, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है आपकी यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ को बता रही है, ठीक है। किस चीज को बताएगी? स्ट्रेंथ को यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये चीज है, ये ऐसे बन जाएगी। और अगर पोल के पास अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको देखने को मिलेगी जो कि स्ट्रेट जा रही होगी, ये है। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टीज के अंदर ये आती है आपका, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एट इट्स साउथ पोल, नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं, साउथ की तरफ जाएंगी। नॉर्थ से यहाँ पे क्या होगा भाई, नॉर्थ पोल से, तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगी और साउथ पोल में जाती है, ये चीज है। यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जा रही है, ठीक है, ये चीज है। दीज लाइन्स आर मेक क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व्स, क्या बनाती हैं? क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व्स बना रही हैं ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, देखो क्राउडेड लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा है ना, सही कर लेना इसको, क्राउडेड नियर पोल्स विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, क्या बताती हैं? अगर आप नियर द पोल्स देखोगे, अगर हमने ऐसे बार मैग्नेट बनाया था आपका, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल आपका, ठीक है, तो ऐसे करके जा रही थी ये, ऐसे करके जा रही थी, ये चीज है, और यहां से ऐसे निकल रही होगी, ये चीज है। और यहाँ पे साउथ पोल में एंटर कर रही होगी, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी भी दिख रही है आपको जो कि स्ट्रेट आ रही है साउथ पोल में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो आप नॉर्थ पोल में, तो यहाँ पे आपको क्राउडेड देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी? देखो क्राउडेड देखने को मिलेगी यहाँ पे। लेकिन ऐसे थोड़ा सा और दूर जाओ आप, पोल से थोड़ा सा और दूर जाओगे आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम होती जाएगी। तो इसी को बोला गया यहाँ पे कि नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? क्राउडेड होती है, ये चीज है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं क्रॉस करेगी। एज द टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। देखो उसको पॉइंट को समझते हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कभी कभी क्या होगा भाई, ऐसे बोल देंगे आपसे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपकी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो यहाँ पे होगा क्या, जब भी आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के केस में क्या होगा आपका, तो दो डायरेक्शन आएगी। अगर मानो क्रॉस भी कर जाए और वहां पे आप टेंजेंट खींचो, तो वहां पे दो डायरेक्शन शो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ये चीज है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ओरस्टेड ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर लिया गया और साथ में क्या रखा, यहाँ पे कंपास रखा। तो सेटअप के अंदर देखो क्या क्या था, एक उसने क्या बनाया, सर्किट बनाया था यहाँ पे, और साथ में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये बैटरी कनेक्ट थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया स्विच, यहाँ पे स्विच लगा दिया गया। पहली कंडीशन आपकी ये वाली आती है और दूसरी कंडीशन ये है। अभी तो स्विच जो है आपका यहाँ पे ओपन है, ओपन मतलब चालू नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है ये क्लोज है, ठीक है, ये नेगेटिव एंड हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, और ये कंपास यहाँ पे लगाया हुआ है। अब देखो क्या होता है, जब भी यहाँ पे करंट आपका पहली वाली कंडीशन में देखो स्विच क्या ओपन है, तो करंट आगे आपका फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंपास की नीडल भी डिफ्लेक्ट करती हुई हमें शो नहीं कर रही थी। लेकिन जब इसने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया, तो यहाँ पे करंट आपका फ्लो हो जाएगा वायर में, और यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। ये ऐसे हमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगा आपको, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। ये कैसे आपके डायरेक्शन मैंने बताई आपकी कि इस वाली डायरेक्शन में करेगा, इसका भी आपका एक रूल है यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल। इस वजह से ये डायरेक्शन आपकी इधर आ रही है, ठीक है। करंट क्योंकि आपका इधर फ्लो हो रहा है, इसलिए डायरेक्शन इसकी इधर आ रही है। अब क्या किया जाए यहाँ पे, अगर मानो बैटरी को उल्टा कर दोगे तो आपकी इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, है ना। ये डायरेक्शन आप निकाल भी सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से आती है, अभी वही पढ़ा जाएगा आपका इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको ये याद रखना है भाई कि यहाँ पे जब करंट फ्लो किया जाता है तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया भाई, ओरस्टेड ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटरलिंक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो आपका चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कंक्लूजन याद रखना है आपको, कंक्लूजन क्या था,
करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ये है। अब आ गया चलो आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है भाई। कैसे काम करता है, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो अब यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है आपको भाई, जो थंब होगा, जो थंब होगा ये करंट की डायरेक्शन में आपको रखना है, और यहाँ पे जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी, कर्लिंग फिंगर्स ये शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बना लिया आपका, ये मानो वायर है, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो आपको हाथ को ऐसे अलाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। और जो कर्लिंग फिंगर होगी वो किस चीज को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। थंब करंट की डायरेक्शन में, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। तो यही है आपका, देखो लिखा भी आपका, इट स्टेट्स दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर in the grip of your right hand in such a way that the stretched thumb point in the direction of current, then the direction of the curling fingers will give the direction of magnetic field. curling fingers क्या देती है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं, बस ये है। देखो इसमें बताया भी गया है आपका, ये पहला वाला जो है इसमें, इसमें आपका ऊपर की तरफ ऐसे करंट फ्लो हो रहा हुआ, ठीक है, तो करंट आपका ऊपर की तरफ फ्लो है, ठीक है, और अंदर की तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आती है आपकी इनटू द पेज, इनटू द पेज आएगी, ठीक है, ये। और इसको आपको क्रॉस से शो करते हो, सर्कल में क्रॉस बना के इसको शो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी बात की जाए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो आ रही है आपकी, ये देखो आप, ये आउट ऑफ द पेज होगी, आउट ऑफ द पेज, ये आउट ऑफ द पेज रहने वाली है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें देखो करंट आपका जब क्या था, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा था, वही बैटरी को आप उल्टा कर दोगे तो करंट आगे पीछे आपका हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। और इसको आपका डॉट से, सर्कल में डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, हाँ जी, स्ट्रेट कंडक्टर यानी आपने वायर ले लिया, उसी के जरिए आप क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे थे। तो क्या बोलता है, देखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स whose centers lie on the wire। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने को मिल रहे थे, ऐसे करके सर्कल आपको देखने को मिल रहे थे, जिनकी डायरेक्शन ऐसी थी, है ना, आई थी ना इसमें, इनटू द पेज अभी निकाला हमने, इनटू द पेज आ रही थी आपकी, ये चीज है। द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल बी से, ये याद रखना आप। प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट्स। अभी देखो क्या होता है, अभी दो पॉइंट है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर, तो इसको लिख सकते हो बी प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या लिखा था हमने, कैपिटल बी से लिख रहे थे, ठीक है। तो करंट बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपका, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा करंट बढ़ाने से, ठीक है, ये चीज है। और क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यानी कह सकते हो आप बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 कहते हो इसे आप, और इक्वेशन 2 इसे कह सकते हो आप, ठीक है, तो ये चीज है। और यहां से देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से आप लिख सकते हो आप, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, तो यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से लिख सकते हो आप बी प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर आता है आपका, ठीक है। तो इससे तो क्या होगा, अगर करंट आप बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस के साथ उल्टा है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, ये चीज है। चला जाए आगे। अब आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले हैं अब, हमने वायर का क्या किया, कंडक्टर का सर्कुलर लूप बना दिया है, स्ट्रेट वायर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्या करना पड़ेगा, ऐसे शो करना पड़ेगा आपको। अब इसके अंदर बेसिकली शो करने के लिए आपको एक कार्डबोर्ड लिया हमने, पहले देखो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाएगी वो देख रहे हैं अपन, ठीक है।
तो आपने कार्डबोर्ड ले लिया और इसके अंदर वायर को इंसर्ट किया है। आपने पहले क्या किया, इस वायर इसके कार्डबोर्ड के अंदर 2 होल बना दिए, ठीक है, और इसके अंदर से आपने ये वायर निकाला है, ये वायर आपने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर निकल के आ रहा है। आपको थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इससे क्या अटैच कर दिया हमने, बैटरी को अटैच कर दिया और यहाँ पे की लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा था बैटरी से, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलती है। तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, वही राइट हैंड थंब रूल से निकाल लोगे आप, तो ऐसी डायरेक्शन मिलेगी, देखो आप, ये देखो आप, ठीक है। तो ऐसे हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखोगे आप सेंटर में, कार्डबोर्ड के सेंटर में, तो स्ट्रेट भी जा रही होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखो इसमें ऐसे जा रही है, ठीक है। अब दोनों केस में देख लो आप, ये वाले सर्कल्स में भी और इसमें भी, दोनों में क्या कर रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एंटर कर रही है। ये देखो अंदर की तरफ एंटर कर रही है, दिख रहा है आपको, है ना। और एंटर कब करती है, एंटर किस में करती है हमें पता है, साउथ पोल में ही तो जाती है आपके अंदर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कहां करती है, साउथ पोल के अंदर, और स्टार्ट कहां से होती है, नॉर्थ पोल के अंदर। अगर इसको पीछे से देखा जाएगा तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और आगे से अभी क्या शो कर रहा है, ये साउथ पोल शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने आप पता, यहां से पता चल गया आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर क्या कर रही है, एंटर कर रही है, इस वजह से। और इसकी डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हो, बैटरी को उल्टा कर दो आप, तो बैटरी को जैसे ही आप उल्टा करोगे तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल शो हो जाएगा फिर, ठीक है। और ये जो आपको सर्कल्स की डायरेक्शन दिख रही है ये भी चेंज हो जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी, फिर ऐसे रहेगा। देखो अगर इसको आप ऐसे घुमा दो, ऐसे इस पेज को आप इधर की तरफ घुमा दो, ठीक है, ये ऐसे घुमा दिया आपने, तो यहाँ पे सेम चीज आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया हुआ है आपका, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह ये भी बना सकते हो आप, ये भी बना सकते हो, कोई सा भी बना के आ सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही देखने को मिलेगी आपको। अब चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन, सर्कुलर लूप की। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड सर्कुलर लूप इज ऑल्सो सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड सर्कुलर लूप इज ऑल्सो सर्कुलर। हमने देखा जो सर्कुलर लूप का कंडक्टर था आपका, वायर था, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी वो भी क्या थी, सर्कुलर थी। एज बी मूव अवे फ्रॉम लूप, अगर आप लूप से दूर जाओगे तो सर्कल बिकम बिगर। हमने देखा भी था, देखो सर्कल क्या हो रहे थे आपके, बिगर हो रहे थे, बड़े होते जा रहे थे, ठीक है। एट द सेंटर, अगर सेंटर की बात की जाए, वहां पे अगर सेंटर की बात की जाए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, पैरेलल हो रही थी। देखो आप यहाँ पे पैरेलल देखने को मिल रही है आपको, ये पैरेलल हो रही है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है वो, सेंटर पे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। द पार्ट फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक लाइंस एंटरिंग द कॉइल फेसिंग अस, दैट इज कंसिडर्ड साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या बोला यहाँ पे, द पार्ट फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर। अब इसमें के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कॉइल के अंदर एंटर हो रही है, फेसिंग अस, दैट इज कंसिडर साउथ पोल, और उसको क्या माना जाएगा, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा था वो, क्योंकि वहां पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ एंटर कर रही है। एंड अदर इज नॉर्थ पोल, और उसके जस्ट पीछे आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। किसी भी मैग्नेट में क्या होता है, देखो 2 पोल होते ही होते हैं आपके, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल भी जरूर होगा, लेकिन उसके अपोजिट। ऐसे याद रख लोगे आप, करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर करंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसको बहुत ही ऐसे समझ सकते हो ट्रिक के जरिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये ऐसे करके आप नॉर्थ पोल बना लोगे सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल के अंदर नॉर्थ पोल बना लोगे आप, ये दिख रहा है आपको। ये करंट हो गया इसके अंदर, करंट क्या हो गया, एंटी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है ये। और यहाँ पे आप बना लो सर्कल ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे बना दो, ये चीज है। इसमें क्या हो रहा है आपका करंट, ये करंट की डायरेक्शन बता दी हमने, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, तो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये ऐसे याद रख लेना आप। चलते हैं आगे बस, ठीक है। ये देखो दिखाया भी है यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये साउथ पोल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका,
वही है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गया करंट, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे जाएगा। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक आ गए कुछ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर एट द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर करंट एंटर्स और लीव्स द कॉइल। अब करंट जहां से जा रहा है देखो, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर देखने को मिल रही है। कहाँ पे, ऐसे वाले पॉइंट पे जहाँ पे वेयर करंट एंटर्स और लीव्स, जहां से करंट आपका एंटर हो रहा है और वहां पे आपका लीव कर रहा है। Near the center of the coil, the magnetic lines are almost parallel to each other. अगर सेंटर में हम देख रहे थे तो वहां पे आपको कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिल रही थी, पैरेलल थी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है देखो, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप। यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन से जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कार्डबोर्ड पे आपने जो रखा है उससे क्या बना रही है, राइट एंगल शो कर रही है। देखो इसको समझते हैं अभी, चलो आगे आगे वापस समझते हैं। अगर ये देखो आप, वायर तो आपका ऊपर की तरफ ऐसे है, ठीक है, और कार्डबोर्ड ऐसे है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, राइट एंगल बन रहा है ना, तो ये कैसे कहना चाह रहा है ये चीज। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। ये तो चीज तो हम देख के आ चुके हैं पहले, ठीक है, ये चीज कोई नई नहीं है। अगला आता है आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड होता क्या है पहले वो समझेंगे, और इसके जरिए जो मैग्नेटिक फील्ड आपके आती है वो भी समझी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। पहली बात करते हैं सोलिनॉइड है क्या। A solenoid is defined as a coil consisting of large number of circular turns of insulated copper wire। अब आपने क्या लिया जाता है यहाँ पे, एक कॉइल होती है, ठीक है, ये आपका कोर मटेरियल होता है, ठीक है, बेसिकली आपका सॉफ्ट आयरन या हार्ड आयरन का बनाया जाता है। उसके ऊपर आपने क्या किया, बहुत सारी टर्न्स बना दिए, बहुत सारी टर्न्स बना दिए यहाँ पे, ठीक है, ये कॉपर वायर के टर्न्स बनाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। दीज टर्न्स आर रैप्ड क्लोजली टू फॉर्म अ सिलेंडर, और यहाँ पे क्लोजली इनको रैप कर दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब क्या होगा, जैसे ही आप इसमें बैटरी कनेक्ट करोगे, जैसे ही यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जो आएगी यहाँ पे सेम टू सेम होगी किसके, बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और एक हो जाएगा आपके यहाँ पे नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, देखो देखने को मिल रही है आपको, ये ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ में एंटर कर रही है, ये देखो आप, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे जाएगी, सेम टू सेम ऐसे जा रही है। और सेंटर के अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे पैरेलल भी देखने को मिल रही है आपको नियर द पोल्स, ठीक है। एक आपको कैसे देखने को मिल रही है, पैरेलल भी देखने को मिल रही थी आप, तो सेम टू सेम ऐसे ही बनानी है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है बोल रहा है, द फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड आर सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस अ बार मैग्नेट। वही चीज कहना चाह रहा है ये, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है आपकी किसकी तरह होती है, बिहेव करेगी, बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी। दिस मीन्स दैट अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव्स एज इफ इट इज हैज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, नॉर्थ एंड साउथ पोल देखने को मिल रहे हैं। The field lines inside the solenoid are parallel to each other. The field lines inside the solenoid are parallel to each other. अगर solenoid के अंदर देखोगे आप तो बहुत parallel ही देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। solenoid के अंदर देखोगे तो parallel देखने को मिलेगी, ये अंदर कह रहा है। और अंदर की बात की जाए मैग्नेट के अंदर भी ये आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। अगर मैग्नेट के अंदर देख रहे हो आप तो वहां पे साउथ से नॉर्थ जाएगी, ठीक है। ये बाहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका नॉर्थ से साउथ, ये ऐसे याद रखना है, क्लोज लूप ऐसे ही बनाती है, ठीक है, क्योंकि अंदर भी से भी आपकी जा रही होगी ऐसे, लेकिन डायरेक्शन उल्टी, क्योंकि उसे क्लोज लूप बनाना है यहाँ पे, ठीक है। दस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ सोलिनॉइड। देखो इस चीज से क्वेश्चन आता है आपका, यहां से लेकर ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये आपने क्या किया यहाँ पे, वायर कॉपर वायर रोल करके आपने रैप करके यहाँ पे क्या बना दिया, सोलिनॉइड बना दिया, है ना।
और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया आपने, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया आपने, ये चीज है। और यहाँ पे बोलेगा आपसे कि भाई कोई भी पॉइंट दे दिया आपको, पी पॉइंट है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है आपका क्यू पॉइंट, और यहाँ पे एक मान लो एस पॉइंट है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे अंदर की तरफ कहीं पे भी आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी आपकी, बहुत ही बिल्कुल ही सेम आने वाली है, ठीक है। जस्ट साइड में अगर आप देखो एस वाले पॉइंट पे, एस वाले पॉइंट पे हाफ रह जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, हाफ हो जाएगी, ये पी वाले पॉइंट की हाफ हो जाएगी। सपोज करना पी वाले पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है यहाँ पे 5 टेस्ला, तो एस वाले पॉइंट पे रह जाएगी आपकी 2.5 टेस्ला रह जाएगी। अब बात की जाए जस्ट ऊपर, सोलिनॉइड के जस्ट ऊपर की बात की जाए, जैसे आपको क्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्यू पॉइंट पे आपका जस्ट रहेगी आपके 0, यहाँ पे रहेगी 0। इसके नीचे भी जाओगे आर पॉइंट मान लो, तो आर पे भी 0 रहेगी, ये यहाँ पे आर पे भी 0 रहेगी, ठीक है। ऐसे चलेगा। पी यहाँ पे भी कोई पॉइंट दे देगा, यहाँ पे दे देगा, कहीं पे भी पॉइंट दे दे, सोलेनॉइड के अंदर होना चाहिए, तो वहां पे सेम ही चलेगी, 5 टेस्ला ही रहेगी। यहाँ पे कोई पॉइंट बना देगा, यहाँ पे भी 5 टेस्ला रहेगी, ऐसे याद रखनी है आपको, ठीक है। चला जाए आगे, चलो। अब देखो स्ट्रेंथ को भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ को भी चेंज किया जा सकता है। कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो आप, वो चीज देखी जा रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय, कैसे चेंज कर सकते हो आप, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, अगर आप करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, अगर जो आपने टर्न्स बनाए हैं कॉपर वायर के, उनको नंबर आपने बढ़ा दिए, ठीक है, आपने नंबर्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डिक्रीजिंग गैप बिटवीन टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, अगर मानो एक कंडीशन ये है आपने, ठीक है, बहुत ही लंबे लंबे गैप देके बनाया है ये, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में आपने बनाया यहाँ पे बहुत ही क्लोजली पास 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 ऐसे टर्न्स करके आपने बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर गैप कम है, गैप कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द कोर, अगर कोर का भी यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस है, अगर कोर मटेरियल जिसके ऊपर आपने वायर के टर्न्स जो बनाए हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है यहाँ पे कोर मटेरियल क्या है आपका। तो ये चीजें चारों आपको याद रखनी है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है आपका यहाँ पे कि स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाई जा सकती है सोलेनॉइड के अंदर, तो ये 4 पॉइंट है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। अब आते हैं आपके एप्लीकेशंस, देखो एप्लीकेशंस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एप्लीकेशंस क्या क्या है, बहुत ही ज्यादा यूज आने वाले हैं, ये चीज बहुत ही ज्यादा यूज आ रही है हमारे, ठीक है। तो हार्ड आयरन जो होती है आपकी, हार्ड आयरन ले लिया हमने, अगर कोर मटेरियल की बात की जा रही है तो कोर मटेरियल किस चीज का बनाया जा रहा है, कोर मटेरियल, अगर कोर मटेरियल बनाया जाए हार्ड आयरन का या फिर निकल कोबाल्ट स्टील, इन चीज का बनाया जा रहा है, आर यूज इन द कोर ऑफ सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आपने क्या कर दिया यहाँ पे करंट पास कर दिया इन चीज इन मटेरियल का कोर बना के, तो यहाँ पे आपका टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म हो जाती है। क्या फॉर्म होगी भाई, टेम्परेरी मैग्नेट, यानी जब सीधी सी बात है, जब तक आप यहाँ पे करंट फ्लो करोगे जब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा आपका कोर मटेरियल, ये चीज है। अब देखो होता क्या है, अगर हमें परमानेंट मैग्नेटिज्म चाहिए, परमानेंट मैग्नेट बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सॉफ्ट आयरन का यूज लेना पड़ेगा कोर में। अगर कोर बना रहे हो आप तो यहाँ पे क्या यूज लेना पड़ेगा आपको, सॉफ्ट आयरन, इस चीज का कोर बना दिया आपने। is placed inside the core of solenoid and electric current is passed for a certain time, ठीक है, यहाँ लॉन्ग टाइम आएगा आपका, यहाँ लॉन्ग टाइम आएगा, यहाँ लंबे समय तक आप क्या करते हो उसको, है ना, लंबे समय तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा करंट। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम परमानेंट मैग्नेट इज फॉर्म्ड, और आपकी परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी यहाँ पे, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या कहा जाएगा इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड, देखो कहाँ कहाँ इसको यूज आ रहा है, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज आ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीफोन्स में, डायफ्राम्स, लाउड स्पीकर्स, है ना, शॉर्टिंग स्कार्प मेटल्स में, इन चीजों में काम आ रहा है, बेसिकली आपका मैग्नेट बनाने में काम आ रहा है, और ये मैग्नेट के यूजेस है आपके लाउड स्पीकर वगैरह, इन सब सारी चीजों में आपका यूज लिया जाता है इसका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा, इस पेज को भी मत भूलना आप।
चलो अब देखो क्या आता है आपका, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अब फोर्स कैसे निकाल सकते हो आप करंट कैरिंग वायर के ऊपर, ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये जो चीज है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे डिपेंड करती है, आपकी फ्लेमिंग के रूल पे ही ये फिनोमेना आधारित है। अब देखो क्या बोलता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अगर क्या हो, आपने एक करंट कैरिंग वायर रख दिया है, ये वायर रख दिया आपने, और यहाँ पे क्या कर दिया भाई, मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड करा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड करा, ये 4-5 जो लाइनें दिख रही है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो ऊपर की तरफ आपका फ्लो हो रहा है ये करंट है। तो यहाँ पे जो वायर है आपका एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये कहना जा रहा है, ठीक है। बेसिकली मैंने बताया आपको ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है, देखेंगे उसको भी। ये आ गया चलो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है आपको याद रखना है, ये चीज याद रखना, देखो जो आपका थंब होगा, ये थंब है, ये थंब है, ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, ये क्या बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को। ये जो फोर फिंगर है, जो फोर फिंगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है आपको, ठीक है। और जो यहाँ पे ये चीज आपको दिख रही है भाई, क्या है, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर ये डायरेक्शन बताती है आपकी करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दी जाएगी और फोर्स की डायरेक्शन पूछ लेंगे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन आपको दी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी जा रही है, आपसे पूछ लेंगे भी फोर्स निकालो यहाँ पे। तो एक चीज आपको याद रखनी है, आपको ऐसे अलाइन करना है ये कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, थंब और फोर फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर देखो यहाँ पे आप जो फोर फिंगर है वो मिडल फिंगर के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे आपको अलाइन करनी है जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो थंब यहाँ पे क्या करेगा, आपका फोर्स बताएगा, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रखना है, आपको फोर फिंगर रखना है, और मिडिल फिंगर को रखना है आपको करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी क्या आएगी यहाँ पे, जो थंब है फोर्स की डायरेक्शन को बता देगा। चलो अप्लाई करके देखते हैं थोड़ा सा, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं पहले इसके ऊपर, ठीक है। ये मानो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है आपको, और यहाँ पे करंट आपका ऊपर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर आपको रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे रखनी पड़ेगी आपको। और जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर आपको रखनी पड़ेगी करंट की डायरेक्शन में। जब आप इसको रखोगे ऐसे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आती है, जो फोर्स की डायरेक्शन आपकी यहाँ पे आएगी वो होगी आपकी इनटू द पेज। क्या होगी, इनटू द पेज, यानी जो आपका थंब है वो पेज के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। इनटू द पेज आ रही है तो क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, ये पहला एग्जांपल था। अगर क्या हो, ऐसे बना दिया आपने, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहां पे क्या होगा, तो फोर फिंगर जो है वही रखना है आपको, सेम चीज है, फोर फिंगर रखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर ये आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है, और यहाँ पे जो फोर्स आता है ये आएगा आपका आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, और इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल में। तो ये चीज है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। इट स्टेट्स दैट व्हेन यू स्ट्रेच योर फोर फिंगर, अगर आप अपनी फोर फिंगर को स्ट्रेच करो, मिडिल फिंगर एंड थंब को,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैसा रखना है आपको, परपेंडिकुलर रखना है एक दूसरे के, सच दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन। ये चीज है, ठीक है, वही वाला एग्जांपल बताया हुआ है आपको, देखो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई हुई है आपको, और ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी इनटू द पेज, इनटू द पेज आ जाएगी। चलो आगे चला जाए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, अभी कराए थे वो है, ठीक है। अब नोट देखो, यहाँ पे नोट आता है आपका, आपको याद क्या रखना है, जितने भी आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स जैसे जैसे प्रोटॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, इटीज। अब जितने भी आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, इनकी अगर डायरेक्शन आपको दी जाए, डायरेक्टली आपको बोलेगा नहीं कि भाई करंट की डायरेक्शन ये है, इनडायरेक्टली आपको बोलेगा कि भाई प्रोटॉन पार्टिकल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल करके बताता हूँ आपको, जैसे मानो ऊपर की तरफ प्रोटॉन पार्टिकल को फेंका जा रहा है, और यहाँ पे आपको दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस प्रकार दी हुई है आपको, ठीक है। अब पूछ लिया यहाँ पे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या होगी, पहले हमें करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पता होना चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा है या डाउनवर्ड फेंक रहा है, तो जो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे आती है उन पार्टिकल की ही डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, उन पार्टिकल की डायरेक्शन में ही आपको करंट की डायरेक्शन लेनी है। तो पार्टिकल आपका ऊपर फेंका हुआ है पॉजिटिव पार्टिकल, तो करंट की डायरेक्शन भी आपको ऊपर की तरफ ही लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। तो जो फोर्स आएगी आपकी, फोर्स क्या आएगा आपका, इनटू द पेज ही आ जाएगा, इनटू द पेज, वही लगा दो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो एक नोट आपका ये था, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो नोट के अंदर, अगर क्या हो नेगेटिव पार्टिकल को थ्रो करवाए, वो नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स जैसे जैसे ले लिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, या फिर ले लिया बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल भी आपका नेगेटिव पार्टिकल होता है, ठीक है, ये पार्टिकल ले लिए, तो करंट की डायरेक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन में मानना है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने बता दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ऐसे दी हुई है, ये चीज दी हुई है, ठीक है, और बोल दिया भाई इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऊपर की तरफ थ्रो किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या है आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे थ्रो किया हुआ है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन बता दो आप, लेकिन आपको करंट की डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ आपका थ्रो किया हुआ है, तो करंट की डायरेक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में माननी है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ मान लोगे आप, करंट की डायरेक्शन नीचे मान लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज आ जाएगा, ठीक है, वही फिर वही वाला मेथड लगा दोगे आप फ्लेमिंग वाले ही, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बोलेगा आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखना है आपको यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सेम क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये देखो, अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर, विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। आपसे क्या पूछा, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ही पूछा जा रहा है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को नीचे थ्रो किया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन को नीचे थ्रो किया करा रखा है इसने, तो सिंपल सी बात है, इसके अपोजिट ही आपको क्या लेना है, करंट की डायरेक्शन लेनी है। तो करंट आप ऊपर मान लोगे यहाँ पे, और अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स क्या आता है हमें पता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, इनटू द पेज, इनटू द पेज, ठीक है, क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, सर्कल में क्रॉस से, ये भी याद रखना आप, इनके सिंबल याद रखना आप। चलो ये थे आपके क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आ जाता है आपका किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, फ्लेमिंग के रूल के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका, ठीक है। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है इससे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सेटअप रहने वाला है आपका, यहाँ पे हॉर्स शू मैग्नेट को रख दिया है, और सेटअप कुछ ऐसा बनाया, यहाँ पे जो वायर जा रहा है आपका, देखो ये वायर जा रहा है, ठीक है, एक सेकेंड,
ये वायर आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और नॉर्थ पोल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे साउथ पोल बोला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, बैटरी सोर्स लगा दिया, बैटरी करंट सोर्स लगा दिया, बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे रियोस्टेट लगा रखा है आपने, की भी लगा रखी होगी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ रहने वाला है। अब होता क्या है इसके अंदर, मैं पहले आपको उसकी वर्किंग समझा देता हूँ कैसे हुआ है। फ्लेमिंग रूल ही यहाँ पे काम करेगा आपका। तो यहाँ पे जो वायर का है आपका करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। यहाँ से आपका करंट जाएगा ऊपर ऐसे, ऐसे जा रहा है और नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो करंट आपका नीचे की तरफ फ्लो है। ये नॉर्थ पोल है, ये इधर साउथ पोल है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। कुछ सेटअप आपको जाना पहचाना लग रहा होगा यहाँ पे। अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखाई हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी, और करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो आप। फोर्स इस पे कहाँ लग रहा होगा, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज लग रहा होगा, वही फ्लेमिंग के रूल से, ठीक है। तो ये वायर बार बार आपका बाहर की तरफ आ रहा होगा, ये वायर आपका बाहर की तरफ आ रहा होगा क्योंकि बाहर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये सेटअप बिगड़ जाएगा, बार बार इस पे फोर्स लगेगा, बैटरी कनेक्शन इससे टूट रहा होगा। लेकिन ग्रेविटी की वजह से आपका वापस नीचे जा रहा है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से वापस ये नीचे जाएगा और वापस से बैटरी से कनेक्शन होने के बाद फिर इस पे फोर्स लग जाएगा, वही चीज चलेगी इस पे, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया यहाँ पे किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, चलो। ऑन प्रेसिंग द स्विच करंट फ्लोज इन वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। करंट आपका फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एज इट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट बिकॉज फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब जैसे इस पे फोर्स आपका एक्ट होगा एंड वायर गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से वायर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है। एज इट गेट्स डिस्प्लेस सर्किट ब्रेक। अब जैसे ही डिस्प्लेस होगा इस पे फोर्स लगेगा तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है। करंट फ्लो स्टॉप्स ड्यू टू विच नो फोर्स एक्ट्स ऑन वायर। अब जैसे ही आपका बैटरी का कनेक्शन इससे टूटा तो यहाँ पे करंट भी लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अभी ग्रेविटी लगेगी इसके ऊपर, वापस वायर जो है आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो वापस से आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे, अगेन सर्किट गेट्स कंप्लीट, वापस से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगेन फोर्स एक्ट्स एंड वायर गेट डिस्प्लेस, और वापस से आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा, वापस से डिस्प्लेस हो जाएगा, वापस से ज्वाइंट हो गया, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसीलिए बोला गया इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। दिस इज हाउ इट गोज ऑन रिपीटिंग, और बार बार ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। तो यही है आपका, और कुछ नहीं है इसमें। इससे पूछ लिया जाता है तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलते हैं आगे। हाँ जी, डीसी डायरेक्ट करंट होता क्या है। डायरेक्ट करंट आ जाएगा, अल्टरनेटिव करंट आएगा आपका, दो तरह के करंट है भाई, डीसी और एसी, है ना। देखते हैं क्या है भाई। एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल, जिसका मैग्नीट्यूड यानी मात्रा तो क्या हो, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल हो सकती है, बट द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो सेम चलेगी, है ना। डायरेक्शन डायरेक्ट डीसी में चेंज नहीं होगी आपकी, सेम डायरेक्शन यहाँ पे चलने वाली है आपकी। इट इज डिनोटेड बाय डीसी, डीसी से इसको डिनोट किया जाता है। सोर्सेज ऑफ डीसी, देखो सोर्सेज क्या क्या है, किससे इसको जनरेट किया जा सकता है। वोल्टेनिक सेल होते हैं आपके, ठीक है, वो भी डीसी सेल ही है आपके। ड्राई सेल आते हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं। बैटरी, इन सेल से मिलाकर के बैटरी बना दी जाती है आपका, ठीक है। डीसी जनरेटर जो डीसी को जनरेट कर रहे हैं, ये चीज होने वाली है इसमें। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। डिफरेंस पूछ लेते हैं इसमें। इसमें क्या पूछ लेंगे, डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, एसी और डीसी के बीच में, ये चीज है। अगला आता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। an electric current whose magnitude change with time and direction। इसको चेंज कर सकते हैं हम, टाइम और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकते हो आप, टाइम के साथ साथ इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। रिवर्सेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, और इसी को क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहा जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय एसी, एसी से इसको डिनोट किया जाता है। सोर्सेज की अगर बात की जाए यहाँ पे, सोर्स क्या क्या है देखो इसके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं आपके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मल पावर जनरेटर, इनसे आपकी एसी बनाई जाती है, ठीक है। वही टरबाइन घुमाएंगे, थर्मल पावर आपका क्या होता है, जनरेटर, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, थर्मल पावर के थ्रू। न्यूक्लियर पावर जनरेटर भी होते हैं आपके,
न्यूक्लियर पावर के थ्रू यहाँ पे टर्बाइंस वगैरह को घुमाया जाएगा भाई, उससे बिजली आपकी बनाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय द एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी याद रखना भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एसी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक साइकिल जो कंप्लीट करेगा, जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। बेसिकली जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में वो कितनी है भाई, एसी की 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और जो आपकी अदर कंट्रीज हैं उसके अंदर तो 60 हर्ट्ज भी है, ठीक है। which means that AC change its direction after second। इसका मतलब क्या है, AC चेंज कर सकता है इसकी डायरेक्शन को आफ्टर अ सेकेंड, ठीक है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन, अब देखो डिफरेंस से क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, अब डिफरेंस पूछ लेंगे यहाँ पे सीधा सीधा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बता दोगे आप, AC एंड DC इज दैट DC ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। जो DC आपकी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। अगर बात की जाए यहाँ पे AC अपने डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकती है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इज दैट, देखो अब एडवांटेज क्या AC का, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लंबे डिस्टेंस तक भी आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट किया जा सकता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज है, इसलिए एसी को ज्यादा यूज में लिया जा रहा है। चलो आगे चलते हैं। आपका देखो आगे क्या आ रहा है यहाँ पे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरेलू आपका जो भी कनेक्शन होता है लाइट का कैसे होता है, वो चीज समझने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या क्या चीज काम आ रही है। यहाँ पे जो एक वायर दिख रहा है आपको, अर्थ वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली जो ग्रीन वायर होता है, ग्रीन कलर का वायर होगा आपका, ये ग्रीन कलर का वायर होता है। कभी अगर आपने अर्थिंग कराया होगा तो आपके घर में ऐसा डाला गया है वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, एक लाइव वायर होता है, इसको रेड से बना देते हैं, ये इसको रेड से बना दिया जाएगा। ये आपका ये वाला वायर हो गया आपका लाइव वायर, ठीक है। तो ऐसे हुआ। और यहाँ पे एक अदर पेन यूज ले लेते हैं हम, जिससे आप समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या आपका, 3 तरह के वायर चल रहे हैं। देखो मेन तो इसके अंदर 2 वायर होते हैं आपके, पहला होता है लाइव वायर, एक होता है आपका न्यूट्रल वायर। एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर है, ठीक है। अगर वोल्टेज डिफरेंस की बात की जाए यहाँ पे, जो लाइव वायर होता है उसका वोल्टेज रखा जाता है यहाँ पे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट रखा जाता है। और यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर होता है, देखो न्यूट्रल है तो इसका वोल्टेज आपका 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब पोटेंशियल का यहाँ पे डिफरेंस होगा जब भी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, ये वो है। अब यहाँ पे होता क्या आपका, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, यहाँ से आपके 2 वायर आएंगे, ठीक है। खंबे से 2 वायर आते हैं ना, वही चीज है। अब यहाँ पे आपका क्या लगा होता है, घर के बाहर आपका मीटर लगा होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक मीटर, जो कि रीडिंग काउंट करता है यहाँ पे, ठीक है। जो कि क्या करेगा, रीडिंग काउंट करेगा, रीडिंग काउंट करता है यहाँ पे क्या आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, ठीक है। और यहाँ पे एक आगे चल के आपके घर के अंदर यहाँ पे एक बॉक्स लगा होता है, ठीक है। ये एमजी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है बेसिकली, जहां से अलग अलग आपके रूम्स में, बाथरूम वगैरह सब जगह आपकी क्या जाती है, यहाँ पे कनेक्शन चला जाएगा, 2 वायर चले जाते हैं, ठीक है। और ये आपके इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं, ये आपके इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और इक्विपमेंट जो जोड़े जाते हैं आपका, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन ही होगा आपका, ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया तो सब पे वोल्टेज आपका सेम ही जाएगा, 220 वोल्ट, ठीक है। ये, और जो इसमें आपका देख रहे हो ऊपर वाले से क्या जोड़ रखा है, यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है, अर्थ वायर जोड़ा हुआ है, ठीक है, ताकि शॉक ना लगे। तो ऐसा कुछ सेटअप है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का कैसे सेटअप होगा। चलो आगे चला जाए, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लिया जाए, ठीक है। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब अर्थिंग क्यों की जाती है वो चीज है, ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, टू अवॉइड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर इलेक्ट्रिकल शॉक से आपको बचना है तो घर में क्या करानी पड़ेगी, हमें अर्थिंग करानी पड़ेगी। द मेटल बॉडी ऑफ अप्लायंसेस इज अर्थ। मेटल बॉडी जो अप्लायंसेस होती है उसको कनेक्ट किया जाएगा ग्रीन कलर के वायर से, जिससे आपको शॉक ना लगे। द मेटल केस ऑफ द अप्लायंसेस is connected to the earth by means of a metal wire called earth wire। इसीलिए इसको बोला जाएगा यहाँ पे अर्थ वायर। द सॉरी वन एंड ऑफ द मेटल वायर इज बरीड इन द अर्थ।
और जो आपका ग्रीन वायर आता है उसको ग्रीन वायर को अर्थ में बरीड कर दिया जाएगा, जिससे जितना भी आपका एक्स्ट्रा करंट होगा वो किसके अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा और आपको शॉक नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे आपकी अर्थिंग की जाती है, ठीक है। आगे चला जाए। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ लिया जाता है, थोड़े छोटे छोटे आपके टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट। मानो आप ऐसा इक्विपमेंट लाए, ठीक है, ये, और उसके अंदर आपने लगा दिए बहुत सारे प्लग, ठीक है, बहुत सारे प्लग लगा दिए। अब इसकी कैपेसिटी तो कम थी, लेकिन आपने बहुत ज्यादा इसमें बहुत सारी चीजें इक्विपमेंट यूज ले रहे हो लगा लगा के, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। When too many appliances are connected to a single circuit, और एक ही सर्किट से आप बहुत सारे अप्लायंसेस चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा और जिससे क्या हो सकता है, हीटिंग होगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी, और अ हाई करंट फ्लोज, और बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, कॉजिंग एक्सेसिव हीटिंग, और ये कारण बनेगा आपका बहुत ज्यादा हीटिंग का, एंड पॉसिबल सर्किट डैमेज, और आपका सर्किट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से आपका ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो जाएगा, इसी को बोला जाता है ओवरलोडिंग। चलो आगे देखो, अगली टर्म क्या आ रही है आपकी, सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस जैसे आपका फ्यूज है ना, कोई भी इक्विपमेंट जब लाते हो आप उसके अंदर फ्यूज लगाएगा, ये फ्यूज लगा होता है, इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस का वायर जुड़ा होगा आपका, ठीक है। ये बेसिकली अलॉय का बनाया जाता है, यहाँ पे ये अलॉय का बना होता है, अलॉय का, टिन लेड अलॉय, टिन लेड अलॉय का बना होगा यहाँ पे, ठीक है। कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, ठीक है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा लो, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। तो आसानी से पिघल जाएगा जब ज्यादा करंट आता है, ठीक है। इट इज सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस होता है, इट इज अ थिन वायर मेड अप ऑफ टिन एंड लेड अलॉय, टिन लेड अलॉय का बना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूज टू प्रिवेंट द पॉसिबल डैमेज, पॉसिबल डैमेज होने से बचा लेगा, इक्विपमेंट को बचा लेता है बेसिकली, है ना। इसको जोड़ा जाता है सीरीज कनेक्शन में, कोई भी मानो आपका ये इक्विपमेंट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे ये आपका फ्यूज कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट हो गया, फ्यूज कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आपका ये इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है। अब जैसे ही आपका क्या होगा, ओवरलोड होगा, ज्यादा करंट आएगा, तो ये आपका फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और आगे करंट नहीं जा पाएगा। ऐसे क्या होगा, आपका इक्विपमेंट बच जाएगा, और फ्यूज आप क्या कर सकते हो, मार्केट से दोबारा लाके डाल सकते हो आप, ये चीज है। चलो आगे चलते हैं, चलो पीवाईक्यूज आ जाते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। ये पीवाईक्यूज आ गए आपके। पहला है इसके अंदर देखो, एट द टाइम शॉर्ट सर्किटिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट कैसा होगा, करंट वेरी कंटिन्यूअसली, डज नॉट चेंज, इंक्रीजेस हैवीली, रिड्यूसेस सब्सटेंशियली। तो यहाँ पे आपका देखो आंसर क्या जाएगा, जब भी आपका ओवरलोड होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ पे करंट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एक्सेसिव हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीजेस हैवीली हो जाए, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलो ये आपका आया था 2020 में। अगला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, हाँ जी, हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। आपके दो वायर हैं आपके ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं, ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट आई इज, आपको यहां पे क्या निकालना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट, आपको करंट बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मानो करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और पी वाले पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे लगेगा आपका राइट हैंड थंब रूल काम करेगा, ठीक है। अगर इस वाले पे आप निकालते हो, पहले इसको कलर से डिफरेंस कर लेते हैं हम, ठीक है। इस वाले को ऐसे यूज में ले लो आप, तो जब इस वाले पे निकालोगे आप डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आती है आपकी, इनटू द पेज आती है, इसकी वजह से ए वाले वायर की वजह से, ए वाला वायर मान लेते हैं इसे,
तो इसकी वजह से जो पी पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन आती है मैग्नेटिक फील्ड की वो इनटू द पेज आती है, ठीक है। तो इनटू द पेज बनाने के लिए सिंबल क्या है, देखो क्रॉस से बताया जाएगा और इस पे निकाल लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं बी वाला वायर, बी पॉइंट वायर है ना। तो इस पे जब आप डायरेक्शन निकालते हो यहाँ पे तो आउट ऑफ द पेज आएगी, देखो निकाल के देख लेना आप, इस पे क्या आएगी, आउट ऑफ द पेज। तो डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक दूसरे की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसको क्या कर देगी, ये क्रॉस ओवर कर देगी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो आएगा वो जीरो रहेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे क्या रहती है, जीरो रहेगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले पेन चेंज करते हैं अपन, फिर चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर इनसाइड बोल रहा है ना, अंदर की तरफ आपका करंट कैरिंग वायर में। चलो अगला क्वेश्चन आता है आपका, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी आपकी। पहला आपका पॉइंट कहता है यहाँ पे, पहला ऑप्शन क्या है, इज जीरो, डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखो इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। और लास्ट वाला आपका इज सेम एट ऑल पॉइंट। ये हमने आपका सोलेनॉइड बना दिया कोर मटेरियल लेके, ठीक है। और इसके ऊपर आपने कॉपर वायर के यहाँ पे टर्न्स बना दिए, ठीक है। यही है आपका सोलेनॉइड, और यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये देख लो आप, ठीक है। उल्टा बना दिया अपन ने साइन, हाँ जी। तो यहाँ पे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करे। और मैंने आपको एक चीज बताया था यहाँ पे कि अंदर की तरफ जो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम चलेगी किसी भी पॉइंट पे हो, इसके अंदर बिल्कुल आपकी क्या चलती है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन चलेगी भाई, सेम ही रहेगी, है ना, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह सेम डायरेक्शन किसकी होती है भाई, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, बताओ। सोलिनॉइड करेगा, ठीक है। सोलिनॉइड की आपकी क्या होती है, बार मैग्नेट की तरह ही डायरेक्शन आती है मैग्नेटिक फील्ड की, बार मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। कौन, सोलिनॉइड। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या आता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड रिप्रेजेंटेड रेस्पेक्टिवली। अब देखो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है वो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फोर फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, थंब किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो चीज पूछी है। रेस्पेक्टिवली बोला है, आपको ऐसे ही आंसर करना पड़ेगा, पहले फोर फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, थंब, फिर आपको मिडिल फिंगर देखना पड़ेगा, मिडिल फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो हमें पता है फोर फिंगर फ्लेमिंग के रूल से, फोर फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, हाँ जी। और मिडिल फिंगर जो होगी, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है भाई, करंट को, करंट को, ठीक है। थंब लिखना भूल गए, थंब यहाँ चलो बीच में लिख लेते हैं, है ना। थंब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। तो आंसर आपका ऐसे ही जाएगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड, फिर फोर्स, फिर करंट। तो किस ऑप्शन में आ रहा है आपका, देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका लेक्चर, बहुत ही प्यारा लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो आपको, तो कमेंट जरूर कर देना। ओके बाय।